अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 4 अगस्त 2020 और आज आपसे मैं डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है कश्मीर रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? आप किसी को फोर्सफुली जो है अपना बिल्कुल किसी को महकूम बनाने की कोशिश करते हो जबर के ज़रिए, ठीक है। तो रिप्रेशन को अगर हम देखें तो रिप्रेशन होता है रिप्रेशन हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, द एक्शन ऑफ सबडूइंग समवन और समथिंग बाय फोर्स। जब जबरन आप किसी को जो है ना वो दबाने की कोशिश करते हो तो वो हमारे पास आ जाता है रिप्रेशन। और यहाँ पे किस हवाले से बात की गई है कि जिस तरह इंडियन फोर्सेस जो है ना वो बिल्कुल जो हक इनका जो है आज़ादी उसको जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कश्मीर में। अच्छा, आज का ये एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा अहम इस लिहाज से है कि ना सिर्फ तकरीबन पूरा साल हो चुका हुआ है, क्योंकि पिछले 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, यहाँ में लिखा भी हुआ है कि दोनों ये आर्टिकल्स आप ज़रूर पढ़िएगा भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ 370 में क्या है और 35A में क्या है। 370 के बारे में बात बता रहे हैं कि जी 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया क्या चीज़, स्पेशल स्टेटस। और ये स्पेशल स्टेटस किसे दिया गया था? ये दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के लोगों को, वहाँ को जम्मू कश्मीर को ये दिया गया था, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो लेकिन उसको क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद 35A हमारे पास क्या होता है, ये तो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने का था आर्टिकल 370, और 35A में जो है ना वो इन्होंने वहाँ पे किया हुआ था, इसमें इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ था परमानेंट रेजिडेंट्स को, कि वहीं पे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे, और उनको वहाँ पे क्या था, स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते थे वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स को, यानी कि मुस्तकिल वहाँ पे रहने वालों को। अब आगे आप देखेंगे किस तरीके से जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि दूसरे लोगों को इंसेंटिव दे के ना बाहर से लोग जो है ना उधर भेजे जाएँ कश्मीर में, ताकि बिल्कुल ही डेमोग्राफिक चेंज लाया जाए। वो आप देखेंगे तो बेसिकली ये दोनों बहुत अहम जो हैं वो आर्टिकल्स हैं, 370 और 35A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। और इस लिहाज से भी ये ज़्यादा अहम है कि आपको डेट भी पता होनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को ये रिवोक किया गया था आर्टिकल 370, और आज इस बात को पूरा 1 साल हो चुका हुआ है। तो उस हवाले से उन्होंने बात की है कि 1 ईयर आफ्टर इंडियाज़ रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, उनका 1 साल गुजर जाने के बाद जो इंडिया ने रिवोक किया था, ये ख़त्म किया था, ये स्पेशल स्टेटस ये कश्मीर के पास था उसको ख़त्म किया था, एंड 35A, द सिचुएशन इन इंडिया हेल्ड कश्मीर रिमेन्स अ पाउडर गैग ऑफ एंगर एंड रिप्रेशन। तो उन्होंने कहा ये सिचुएशन है, सूरत हाल है, कहाँ पे, इन इंडिया हेल्ड कश्मीर, वहाँ पे कश्मीर के उस हिस्से को जो क्या किया हुआ है जिस पे इंडिया काबिज है, रिमेन्स अ पाउडर गैग। पाउडर गैग क्या होता है? अ सिचुएशन ऑफ अ प्लेस दैट कुड ईजिली बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल हो जो क्या है, ये एकदम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। तो यहाँ पे भी सूरत हाल क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़राब है, मुश्किल है यहाँ पे। और ये क्या है, पावर गैग है, किस चीज़ का, ऑफ एंगर, कि वहाँ पे क्या है, लोगों को गुस्सा भी है, एंड रिप्रेशन, ठीक है। क्योंकि रिप्रेशन किस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जिस तरह इंडियन फोर्सेस जो है ना वो इनको बाय फोर्स जो है ना इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रेविज्ड बाय अ ब्रूटल कर्फ्यू, रेविज्ड होता है सीवियरली डैमेज्ड, डेवस्टेटेड, कोई चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान जिस चीज़ में हुआ हो, और वो किस चीज़ का हुआ है, रेविज्ड हो गया, सिवियरली डैमेज्ड, डेवस्टेटेड, ठीक है। और ये क्या, किस चीज़ से रेविज्ड हुआ है, नुकसान हुआ है, बाय ब्रूटल कर्फ्यू, के जिस तरह का वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, और उसमें क्या शामिल था, डैट इंक्लूडेड कंप्लीट शटिंग डाउन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, और इसमें शामिल था मुकम्मल तौर पे इन्होंने ये शट डाउन किया हुआ था, ख़त्म किया हुआ था इंटरनेट सर्विसेज को। और कश्मीर टुडे कंटिन्यूज टू सफोकेट अंडर अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री प्रेजेंस। उन्होंने कहा कश्मीर जो है वो जारी है, क्या होना, सफोकेट होना। सफोकेट इस तरह होता है ना कि आप बिल्कुल, आपका सांस रुक गया हो, तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने यूज़ किया कि बिल्कुल उनको महकूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं
इंडियन जो फोर्स है और वो किस तरह अंडर अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री प्रेजेंस के आप जो है अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी आपको पहले कोई मिसाल नहीं मिलती ना, अनप्रेसिडेंटेड होता है नेवर डन और नॉन बिफोर, तो उस तरीके से जो है ना उसको बिल्कुल कश्मीरियों को जो है ना वो सफोकेट करने की कोशिश कर रही है अंडर अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री प्रेजेंस के वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में वो मौजूद है इंडियन मिलिट्री, और जिस तरीके से वो जो है वहाँ पे इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है कश्मीरी लोगों की. The Hindu supremacist government of BJP, led by Prime Minister Narendra Modi, had boasted on August 5th last year that the annexation of Kashmir would bring peace and prosperity to the people of the region. उन्होंने कहा ये हिंदू इसके इंडियन गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, और वो क्या है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, हैड बोस्टेड ऑन August 5th. उन्हें एक मतलब एक जिस तरह बोस्टेड होता है मतलब बड़ा बोलना शेखी बेगारना, तो आप उसने क्या कहा था August 5th लास्ट ईयर के ठीक एक साल पहले क्या कहा था, दैट द एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर, एनेक्सेशन हमारे पास होता है ख़ासतौर पे ये टेरिटरी के हवाले से यूज़ होता है, द एक्शन ऑफ एनेक्सिंग समथिंग एंड स्पेशली टेरिटरी, जब किसी और चीज़ को आप अपने साथ मिलाते हो ना, एनेक्सेशन ऑफ जिस तरह ये अगर हम कहें द एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया बाय नाजी जर्मनी इन 1938, और सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास हो जाता है. एनेक्सेशन के जो सिमिलर मीनिंग्स हैं सीजर, ऑक्यूपेशन, इन्वेजन, कॉन्क्वेस्ट, टेक ओवर. तो ये टेक ओवर जो था इसका कश्मीर का, वुड ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. उसने क्या कहा था मोदी ने कि भाई ये अमन लाएगा और खुशहाली लाएगा, किन के लिए, टू द पीपल ऑफ द रीजन, के खत्ते के लोगों के लिए अमन और खुशहाली लेके आएगी ये चीज़ कि जो हमने जो इसकी एनेक्सेशन की है हमने, ठीक है. ईयर लेटर, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद, ऑल सच प्रिडिक्शंस हैव प्रूव्ड रॉन्ग, और ये इसकी प्रिडिक्शंस थी, ठीक है, ये इसने पेशिंग गोई थी कि भाई ये बड़ी खुशहाली और अमन लेके आएगी ये चीज़ कि हमने ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया है. और तो उन्होंने कहा इसने गलत साबित किया है इसकी जो प्रिडिक्शन थी मोदी की. थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज हैव बिन इम्प्रिजन्ड, उन्होंने कहा हज़ारों की तादाद में हैं कश्मीरी, उनको क्या है जेलों में डाल दिया गया है, टॉर्चर्ड एंड मेड टू डिसअपीयर, और उन पर जुल्म किया गया है, तशद्दुद किया गया है, एंड मेड टू डिसअपीयर, और उनको क्या है मजबूर कर दिया गया है डिसअपीयर एंड मेड टू डिसअपीयर, कि वो जो है ज़ाहिर है इतना वो जुल्म कर रहे थे, तो मेड टू डिसअपीयर कि भाई उनको सामने से हटा दिया गया, कि डिसअपीयर हो गया कि सामने ना हो, ठीक है. एंड येट द पॉपुलेशन रिमेन्स डिफाइंड, लेकिन इतना जुल्म होने के बाद भी कि वहाँ पे जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया है, टॉर्चर भी किया गया है, और उनको मंजिल से हटने पे भी मजबूर किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है पॉपुलेशन रिमेन्स डिफाइंड. डिफाइंड होता है जब आप दूसरे के आपको मतलब कोई दूसरा जितना भी फोर्सफुली कुछ करने को कह रहा हो और आप उसको ये क्या है रेजिस्टेंस उसके आगे शो करो, जिस तरह होता है शोइंग डिफाइंस. और इसका एक और जो मीनिंग आ जाता है, इसका मैंने शायद लिखा भी था, हाँ, ये इंट्रांसिजेंट होता है, रेजिस्टेंट होता है. जब आप दूसरे की बात कोई आप फोर्सफुली भी आपको कुछ कहने की कोशिश करो और आप ना मानो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकैल्सिट्रेंट भी एक वर्ड, अच्छा वर्ड है इसके लिए, और एक है हमारे पास इंट्रांसिजेंट, ठीक है. तो उन्होंने कहा फिर भी यहाँ के जो लोग हैं ना इतना जुल्म होने के बावजूद भी वो क्या है डिफाइंड है. There is hardly any doubt that Mr. Modi's real objective in revoking IHK's special status as a semi-autonomous region under Article 370 was to bring about a demographic change there. उनका इस चीज़ में कोई शक नहीं होना चाहिए कि मिस्टर मोदी का जो असल मकसद था कि इस इंडियन हेल्थ कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 370 उसको ख़त्म करने में, तो उसका उनका ये था अंडर आर्टिकल 370 कि वो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज लाए. और वो किस तरह डेमोग्राफिक चेंज लाए, क्योंकि वहाँ पे इनकी कोशिश है कि बाहर से ना, क्योंकि अभी तो 35A में भी स्पेशल स्टेटस वो मिला हुआ है, इनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स को, लेकिन मोदी की क्या कोशिश है कि बाहर से लोगों को लाया जाए और ख़ासतौर पे हिंदुओं को ला के वहाँ पे सेटल कराया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की वहाँ पे ख़त्म हो. तो उन्होंने कहा असल मकसद क्या था इसका. सिंस लास्ट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ एग्रेसिवली प्रमोटेड माइग्रेशन ऑफ हिंदूज टू IHK थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स. उन्होंने कहा पिछले साल से गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की है, बड़े जारहाना अंदाज में, यानी कि बड़ी जल्दी इन्होंने कोशिश की है कि वो प्रमोट करे माइग्रेशन ऑफ हिंदूज़ के, बाहर से हिंदू हैं ना वो उनको लाया जाए कहाँ पे IHK, और साथ किस तरह लाया जाए थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स. आप उनको लालच दे के इंसेंटिव्स दे के ना किस तरह वहाँ पे लेके आया जाए, क्योंकि आबादी का जो है ना आप तनासुब उसको हिंदुओं के हक़ में किया जाए, और जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स उनको है उनकी तादाद कम की जाए.
इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन क्या होता है? इन द लॉन्ग रन होता है कि वन समवन यूजेस द फ्रेज इन द लॉन्ग रन, शी इज इमेजिनिंग अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गोइंग बाय। तो इन द लॉन्ग रन ये है कि देर बाद क्या होगा। अभी तो ये कर रहा है ना कि मोदी के ठीक है बाहर से जो है ना वो हिंदू लाला के उधर IHK में डाली जाओ ताकि वो उनके पास प्रिविलेजेस हैं परमानेंट रेजिडेंट्स के पास, तो वो उनको ना मिल सकें और सारे हिंदू जो है ना वो इस पे एक तरीके से कब्ज़ा कर लें वहाँ पे IHK में। तो उन्होंने कहा अभी के लिए तो ये बात हो रही है इन द लॉन्ग रन, लेकिन लंबे अरसे बात क्या है, द BJP wants to convert the Muslim Kashmiri population into a minority on its own land। क्या BJP की कोशिश क्या है कि वो कन्वर्ट कर दे, तब्दील कर दे किसे? मुस्लिम कश्मीरी पॉपुलेशन के, वहाँ की वो मुस्लिम कश्मीरी पॉपुलेशन है उसको किस में बदल दे? माइनॉरिटी, उसको अकलियत में बदल दे, ऑन इट्स ओन लैंड, उसके अपनी ज़मीन पे। क्योंकि अभी तो देखें वो मेजॉरिटी में जितना भी जुल्म हो रहा है, लेकिन बाहर से जब इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है अभी आगे देखेंगे आप मुलाजमतों वगैरह उसमें भी ये लोग सफ़र करेंगे कश्मीरी। This policy has continued to unfold in the occupied territories since August last year under the shadow of Indian guns। उनका ये पॉलिसी है वो क्या है? जारी रही है टू अनफोल्ड। फोल्ड होता है कुछ चीज़ छुपाना, अनफोल्ड जो सामने आना। तो उनका ये पॉलिसी है ना वो जारी है सामने आना। कहाँ पे? ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। कब से? सिंस अगस्त से लास्ट ईयर अंडर द शेडो ऑफ इंडियन गन्स, कि वहाँ पे जितना ज़्यादा जो इंडियन मिलिट्री है उसकी प्रेजेंस है, ठीक है। तो इंडियन गन्स का ये मतलब है कि वहाँ पे इंडियन मिलिट्री की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, तो उस के बीच में भी जो है ना वहाँ पे अनफोल्ड हो रही है ये चीज़ पॉलिसी, कि उनकी कोशिश है कि बाहर से हिंदुओं को ला के सेटल कराया जाए IHK में, ताकि वो स्पेशल जो प्रिविलेजेस हासिल हैं मुसलमानों को वो ना हो सकें और वो अपने ही मुल्क में अक़लियत बन जाएं। बोथ द गवर्नमेंट एंड द pliant Indian media continue to claim that normalcy has returned to Kashmir, but nothing could be farther from the truth। उनका दोनों गवर्नमेंट भी और जो है प्लाइंट इंडियन मीडिया, प्लाइंट इंडियन मीडिया क्या है? वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो जारी है, कंटिन्यू है क्या करना? टू क्लेम, दावा करना, दैट नॉर्मलसी हैज़ रिटर्न टू कश्मीर, कि भाई हालात नॉर्मल हो गए हैं कश्मीर में, बट नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ? कि कोई एक बात हुई है उसके आगे हम जब यूज़ करते हैं ना फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ, तो इसका ये मतलब होता है कि भाई वो दूसरी बात जो है ना वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह अगर ये देखें, नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ, डेफिनेशन क्या है? यूज्ड टू से दैट समथिंग समवन एल्स हैज सेड इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। तो उन्होंने कहा ये जो बात की गई है कि जी हालात नॉर्मल आने शुरू हो गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। और वो किस तरह इन्होंने बात बताई है, कह के कुड बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ, ठीक है। तो ये कि मतलब हालात नॉर्मल हो गए, ये बात बिल्कुल गलत है। ये कौन बात कर रहा है? गवर्नमेंट, और साथ कौन है? इंडियन मीडिया। अच्छा, अब लार्ज नंबर ऑफ कश्मीरी लीडर्स इंक्लूडिंग द प्रो इंडियन वंस, उन्होंने कहा बड़ी तादाद में कश्मीरी लीडर्स, और इसमें कौन शामिल है? प्रो इंडियन वंस, के मतलब जिनको लोग कहते होते हैं कि भाई ये तो इंडिया की तरफ हैं कश्मीर में रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रिविलेजेस के लिए, पर्क्स के लिए है वो इंडिया की साइड लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा उनको तो आप छोड़ दें, ये ज़ाहिर है इंडिया के अगेंस्ट हैं, ये प्रो इंडियन भी थे ना वो वाले लीडर्स, तो उनको भी क्या किया है? रिमेन इनकार्सरेटेड। इनकार्सरेटेड होता है कि जेल में रहना, बंद रहना ना, तो उन्होंने कहा वो भी क्या है? जेल में बंद है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज सीवियरली कर्टेल्ड, और वहाँ पे क्या है? नकलो क्या बोलते हैं उसे? नकलो हरकत, मतलब मूवमेंट जो है ना वो क्या है? सिविली कर्टेल, के बड़ा वो उसको कर्टेल किया गया है कि आप आज़ादाना जो है ना वो मूव नहीं कर सकते, एंड इंडिपेंडेंट मीडिया कैन नॉट गेट एक्सेस टू द रीजन। और जो वहाँ पे जो आज़ाद मीडिया है वो भी क्या है? रसाई हासिल नहीं कर पाता इस रीजन की, क्योंकि ज़ाहिर है फिर जितना ये जुल्म कर रहे हैं इंडियन फोर्सेस वो बाहर की दुनिया को पता चलेगा, तो ये जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है उसे भी एक्सेस नहीं देते। ड्रैकोनियन मेजर्स लाइक communication blackout are routinely used to clamp down on the resistance। उन्होंने कहा इस तरह के जो है ना मेजर्स, जिस तरीके से उन्होंने बताया है, ठीक है, किस तरीके से ये वो इंटरनेट नहीं है और मूवमेंट नहीं करने देते फ्रीली, तो इस तरह की जो मेजर्स है, इस तरह के इक़दाम हैं, वो क्या है? लाइक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, या ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है कि ज़ाहिर है जब इंटरनेट नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन किसी किस्म की नहीं होगी। आर रूटीनली यूज्ड, ये मतलब यूज़ किए जाते हैं, कि ये नहीं है कि ये कभी कभी हों, तो ये रूटीनली, तो ये रूटीन में इस तरह यूज़ किए जाते हैं टू क्लैम्प डाउन ऑन रेजिस्टेंस। और इनका मकसद क्या होता है? कि क्लैम्प डाउन करें। क्लैम्प डाउन होता है आप जो हो किसी चीज़ को सप्रेस करो, प्रिवेंट करो, किस तरह? इन हार्श मैनर, और सप्रेस करो, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, तो क्लैम्प डाउन कर रहे हैं ये किस लिए? ऑन रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ठीक है, कि जिस तरीके से ये इसका आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं तो उसके आगे जो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं,
तो उस हवाले से उन्होंने बात की कि वहाँ पे ड्रैकोनियन मेजर्स यूज़ किए जाते हैं इस तरह के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की तरह के, ताकि इनकी जो आवाज़ है उसको दबाया जा सके और इनकी जो रेजिस्टेंस है उस पर भी कदगन लगाया जा सके। Horrendous incidents of beatings and custodial killings of Kashmiris, including young boys, by the occupying force are commonplace. Horrendous क्या होता है? Horrendous होता है हमारे पास extremely unpleasant, horrifying और terrible. उन्होंने कहा हॉरेंडस इंसिडेंट्स, वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं किस तरह बीटिंग्स के, तशद्दुद के, एंड कस्टोडियल किलिंग्स क्या होते हैं कि ज़ेर हरासत जो है वो डिटेंशन के दौरान जो मार दिया जाता है किसको, ऑफ कश्मीरी लोगों को, इंक्लूडिंग यंग बॉयज़, और इसमें कौन शामिल होता है, छोटे बच्चे शामिल होते हैं, बाय द ऑक्यूपाइंग फोर्स। और किन की जानिब से ये जुल्म किया जाता है, मारा जाता है, ऑक्यूपाइंग फोर्स, वो फोर्स जिसने जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, कब्ज़ा किया हुआ है वहाँ पे। आर कॉमन प्लेस मतलब है ये ऐसा होता रहता है, कोई इक्का दुक्का वाक़या नहीं होता, ये रूटीन की चीज़ है। दी हार्ट रेंचिंग इमेज, हार्ट रेंचिंग क्या होता है कि चीज़ बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, हार्ट ब्रेकिंग हो, और बिल्कुल आपको ये है ना बिल्कुल कर्ब में मुब्तला कर दे, डिस्ट्रेस में डाल दे। तो उन्होंने कहा हार्ट रेंचिंग इमेज, वो तस्वीर जिसने बिल्कुल बंदे को अफसरदा कर दिया। और वो कौन सा इमेज था, कौन सी तस्वीर थी, ऑफ द इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, ठीक है, शीरख्वार बच्चा। तो उन्होंने कहा उस इन्फेंट को सिटिंग ऑन द डेड बॉडी ऑफ हिज ग्रैंडफादर स्लेन बाय इंडियन सोल्जर्स। तो वो बच्चा जो बैठा हुआ था अपने दादा की डेड बॉडी पे, और जिसे मर्डर कर दिया था, स्लेन कर दिया था किसने, इंडियन सोल्जर्स ने, इज़ ओनली वन इलस्ट्रेशन, वो सिर्फ एक एग्जांपल है ऑफ द ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जो एक बड़े पैमाने पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, बीइंग परपिट्रेटेड बाय द इंडियन ऑक्यूपाइंग फोर्स। और जो किसे क्या किया जा रहा है, परपिट्रेटेड होता है कैरी आउट करना, परफॉर्म करना, और ये किन की जानिब से परफॉर्म किया जा रहा है, इंडियन ऑक्यूपाइंग फोर्स, उन फोर्सेस की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि जिस तरह वो बच्चा जो है वो डेड बॉडी पे बैठा था अपने दादा के, जिसे मार दिया था इंडियन ऑक्यूपाइंग फोर्स ने। उन्होंने कहा द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर हैज़ also had a devastating impact on the livelihoods of people. उन्होंने कहा ये जो इन्होंने एनेक्सेशन की थी ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जो स्पेशल स्टेटस जब ख़त्म किया था, तो इसने क्या किया है, बड़ा तबाहकुन इस पर असर डाला है ऑन लाइवलीहुड के लोगों के ज़रिए, माश पे भी वहाँ के रहने वाले लोगों को। द इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स, इन्फ्लक्स होता है बड़ी तादाद में लोग बाहर से आ जाएँ, जिस तरह मोदी की कोशिश यही है कि बाहर से मैं हिंदुओं को ला के इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज़्यादा उनको सेटल करा दूँ, ताकि ख़ुद ही ये मुसलमान हैं वो क्या आ जाए, माइनॉरिटी में आ जाएँ। द इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स इनटू द रीजन हैज़ पुट अ स्ट्रेन ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हुए हैं, इन्फ्लक्स इस स्पेशल स्टडीज़ को ख़त्म होने के बाद। तो इसने इस खत्ते में क्या किया है, हैज़ पुट अ स्ट्रेन, इसने दबाव डाला है किस चीज़ पे, ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो ये रोज़गार के मौके हैं उन पे, फॉर लोकल्स। किन के लिए दबाव डाला है, फॉर लोकल्स के, जो ज़ाहिर है पहले जो मुसलमान वहाँ पे थे तो उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए किस तरह है, वो हैव ऑलरेडी सफ़र्ड, जो पहले ही जिन्होंने सफ़र किया था लॉस ऑफ अर्निंग्स के, उनकी मतलब ज़ाहिर है ज़रिया माश कोई नहीं रहा था, हर किस्म का वो ब्लैकआउट था, मूवमेंट पे पाबंदी थी। और ये देखें कोरोना वायरस से बहुत पहले की बात है, 5 अगस्त की बात है, उसके बाद से ये कर्फ्यू था। तो हम तो मतलब यहाँ पे 1 महीना जो है वो लॉकडाउन हुआ था, तो समझ नहीं आई थी कि भाई क्या करना है, तो 1-2 महीने में ही इतना हो गया था। तो वहाँ पे तो देखें जिस बात को पूरा साल हो गया है कि बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं है आप लोगों से मिलें, कोई मूवमेंट की इजाज़त नहीं है, और जिस तरीके से वहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो बंदा ज़्यादा एहसास हो सकता है, क्योंकि देखें ख़ुद बंदा जब वो आया हो लॉकडाउन में बैठा हो, तो अभी यहाँ पे हमारे किन हालात में लॉकडाउन था और इनका जो लॉकडाउन होता है वो क्या होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम लोगों से तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कश्मीर में जुल्म हो रहा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि इसने जो बाहर से लोग आ रहे थे उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे स्ट्रेन डाल दिया था। और क्या है, अंडर द ब्लैंकेट कर्फ्यू डेट वॉज इम्पोज प्रायर टू द एनेक्सेशन लास्ट ईयर। उन्होंने कहा किस वजह से ये कर्फ्यू लगाया गया था, इम्पोज किया गया था किनकी जानिब से, प्रायर टू एनेक्सेशन लास्ट ईयर, इनका पिछले साल से जो कर्फ्यू लगाया था उसकी बाद से जो है ना वो जो स्ट्रेन आ गया था किस चीज़ पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे। The much touted investment conference Davos to be held in Kashmir is yet to see the light of the day. See the light of the day होता है कि कोई चीज़ का होना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बात की गई थी इसे कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की, जिसको मुनक्किद किया जाना था कश्मीर में, कब जो मुनक्किद किया जाना था, इज़ येट टू सी द लाइट ऑफ द डे, यानी अभी तक ये मुनक्किद नहीं हुई है।
COVID-19 has added another adverse factors in the lives of people while providing security forces an excuse for further clamping down on movement. उन्होंने कहा ये तो मसाइल इनके COVID-19 से पहले ही चल रहे थे, लेकिन उसने COVID-19 ने क्या किया, एक और फैक्टर आ गया, एक और मतलब आ गई है वजह कि जिसकी वजह से जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्सक्यूज़ मिल गया कि वो इनको क्लैम्प डाउन करें इनकी मूवमेंट पे, ठीक है, उनको महदूद करें कि जी हम तो बाद में फिर वो कहते हैं जी हम तो इस कोरोना वायरस की वजह से हमने सारे पे इन पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, वैसे तो जो हैं हालात बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा एक और इनको रीज़न मिल गया COVID-19 की वजह से ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को कि वो दबा सकें कश्मीरी लोगों को। Occupied Kashmir is on the brink of a political, demographic and financial disaster. उन्होंने कहा जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो क्या है, इज़ ऑन द ब्रिंक, उसके दहाने पे है, किस पे, पॉलिटिकल, सियासी, डेमोग्राफिक एंड फाइनेंशियल डिज़ास्टर के, बिल्कुल आप कह लें कि सियासी और माशी जो है ना वो तबाही के दहाने पे है। और डेमोग्राफिक भी है। डेमोग्राफिक क्या होता है कि जब ज़ाहिर है सारे बाहर से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो तादाद में जो है वो फिर हिंदू ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो 35A की जो स्पेशल स्टेटस वाली बात थी वो तो ख़त्म हो जाएगी। और इंडियन गवर्नमेंट वो चाहती भी यही है कि हम जो है ये मुस्लिम जो मेजॉरिटी में इनको क्या कन्वर्ट कर दें, इसमें वो माइनॉरिटी में कर दें। उनका पाकिस्तान शुड अंडरटेक एवरी एफर्ट फीजिबल, उनका पाकिस्तान को तमाम कोशिशें करनी चाहिए टू हाईलाइट द सिचुएशन कि वो मतलब इसको उजागर करे इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को, एंड माउंट प्रेशर होता है बढ़ाना, प्रेशर बढ़ाना किस पे, ऑन इंडिया पे, टू रिवर्स द डिजास्टर्स डिसीजन ऑफ रिवोकिंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, कि उस इंडिया पे प्रेशर डाले कि वो रिवर्स कर दे कि उन्होंने अपना डिसीजन लिया था कि वो ये स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसको उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपना प्रेशर बढ़ाना चाहिए इंडिया पे कि वो अपना डिसीजन वापस ले, जिसमें उन्होंने रिवोक कर दिया था स्पेशल स्टेटस किसका, कश्मीर का। इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड, उन्होंने कहा इंडिया को इजाज़त नहीं देनी चाहिए किस चीज़ की, टू गेट अवे विद दिस ट्रैवेस्टी। गेट अवे विद होता है कि आप कोई क्राइम करो या कोई गलत काम करो और फिर बच निकलो ना, तो उन्होंने कहा इंडिया को भी नहीं इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो बच निकले किस चीज़ से, इस ट्रैवेस्टी होता है कि कोई चीज़ आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो ना किसी चीज़ की, तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि नहीं जी हालात तो बड़े नॉर्मल हो गए हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो मीडिया भी है इंडिया का, वो भी साथ इंडियन उसके साथ बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है ये आश्कार कराने में कि नहीं भी हालात बड़े सही हैं और बहुत ज़्यादा खुशहाली आ गई है जब से हमने ये स्टेटस ख़त्म किया। तो उन्होंने कहा इंडिया को नहीं इजाज़त होनी चाहिए कि वो बच निकले इस ट्रेवेस्टी से कि जिस तरीके से ये मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है वहाँ के लोगों के वहाँ पे मतलब पूरे खत्ते के बारे में जो कर रहा है, IH के बारे में। दिस मैसेज शुड रेजोनेट लाउड एंड क्लियर ऑन August 5th। रेजोनेट होता है कि मतलब सुनाई देना चाहिए सारा बिल्कुल लाउड एंड क्लियर के, बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में है ना ये चीज़ हमें सुनाई देनी चाहिए 5 अगस्त को, यानी कि बिल्कुल खामोशी से नहीं ये दिन गुजर जाना चाहिए। अब 5 अगस्त को जो है जब इस साल पूरा हो गया तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में जो है बिल्कुल मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि इंडिया को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो जिस तरीके से उन्होंने अपना स्टेटस ख़त्म करके वहाँ पे लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को प्रेशर डालना चाहिए कि इंडिया वाले हैं जो अपना जो डिसीजन है वो वापस ले लें। वैसे कहने की बात है, ज़ाहिरी बात है वो नहीं लेंगे क्योंकि बीजेपी कोई गवर्नमेंट ही उनका मेन मकसद ही यही है कि हम अपने जो हिंदुत्व जो इनकी है आइडियोलॉजी उस पर जाते हैं कि हिंदू ही सुप्रीम है और उन्हीं को ही रहने का हक़ है। और ज़ाहिर है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर में है ना वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो, तो इसलिए वो डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश करें और बाहर से लोगों को ला के वहाँ पर सेटल कराया जा रहा है इंसेंटिव्स दे के कि मुस्लिम माइनॉरिटी कम हो जाए। और जुल्म तो ये पहले ही कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उनके पास एक जवाज़ आ जाए कि भाई अब तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया ही नहीं रहा, इलाका ही नहीं रहा, तो ये अब इनको हम किस तरह आज़ादी दें। ठीक है, तो बेसिकली ये था आज का हमारा एडिटोरियल और इसका मैं आपको ना PDF दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप PDF ले लिया करें और WPS ऑफिस ओपन करके जिस तरह कोई भी वर्ड आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास भी वही मीनिंग्स शो होंगे जिनका मैंने लिखा होता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी कुछ मीनिंग्स शो हो रहे हैं बाकी नहीं हो रहे, तो ये सिर्फ ये ऑरेंज जो आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन्हीं के आपको मीनिंग्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।